बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ कि आप सब इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम ख़बर है वो आ रही है भारत के हवाले से। और इस वक्त जो भारतीय सरकार है यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई है और उसे एक्सपोज किया है कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने। और जो एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके हवाले से हम बात करेंगे, किस मामले पर हुआ, कैसे ये भारत को एक रगड़ा लगा है पूरी दुनिया के अंदर। और जो एविडेंस है, ना सिर्फ वो एविडेंस यानी शवाहिद प्रोवाइड किए गए हैं, बल्कि 6 सिफारतकार, जहां 6 सिफारतकारों को निकाल दिया गया है कनाडा से, जिनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है एक क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर। और वो क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और भी चंद अहम मौज़ूआत हैं जिस पर बात करेंगे। कल रात को फिर तहरीक इंसाफ ने वो आज का एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया, उस पर भी बात होगी। तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं उन पर भी बात होगी। और जो मसाइल अपनी जगह चल रहे हैं उस पर भी ज़रा गुफ्तगू होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है मामला, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस व्लॉग के अंदर जो एक अहम खबर है वो क्या है। एक कनेडियन सिख लीडर थे, उनका पिछले साल जून 2023 में कनाडा में कत्ल कर दिया गया वैंकूवर के बाहर। हरदीप सिंह निजार एक वहाँ पर एक पंजाब में पैदा हुए और 1997 में चले गए कनाडा में। एक प्लम्बर की हैसियत से काम करते थे, 2 बच्चे थे उनके, और बहुत वोकल थे और ये खालिस्तान मूवमेंट को बड़ा सपोर्ट करते थे। भारतीय सरकार इन्हें दहशतगर्द करार दे चुकी थी और कहती थी कि ये मास्टरमाइंड है जो खालिस्तान टाइगर फोर्स है, KTF, उसके पीछे। और इसको भारत ने एक बैंड मिलिटेंट ग्रुप बनाया हुआ था। लेकिन हरदीप सिंह निजार कनाडा में रहते थे, कैनेडियन शहरी थे। हरदीप सिंह निजार को पिछले साल वैंकूवर के बाद एक गुरुद्वारे के बाहर उन्हें सिख टेंपल जिसे हम कहते हैं उसके बाहर उनको कत्ल किया गया जब वो अपनी पिकअप के अंदर थे, ट्रक के अंदर थे, और 2 गोलियां उन्हें फायर की गई। और जिन लोगों ने फायर किया उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे, हुड्स पहने हुए थे। अब जो चीज़ें सामने आई हैं, फिर इसके ऊपर एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। कैनेडियन सरकार ने उसी वक्त ये कहना शुरू कर दिया कि इसके पीछे मोदी सरकार है और ये क्रॉस बॉर्डर कत्ल या क्रिमिनल एक्टिविटी करवाई है मोदी सरकार ने कैनेडियन सॉइल के ऊपर। भारतीय सरकार ने कहा जी कि ये तो एब्सर्ड है, इसकी कोई एविडेंस नहीं। लेकिन अब एविडेंस सामने आ गया। एक कनाडा के अंदर एक RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कमीशन बनाया गया और वो अब उस कमीशन ने फाइनली अपनी एविडेंस दी। और उस एविडेंस के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर जो इंडियन ऑफिशियल्स कनाडा के अंदर थे 6, उनके बारे में वो एविडेंस शेयर की। उन्हें बताया कि ये पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, यानी कि ये इस क्राइम के अंदर इनके ताने बाने मिलते हैं। और भारत को कहा गया कि आप कोऑपरेट करें इस इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि आपके लोग इस कत्ल के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं। भारत की तरफ से इसको कोऑपरेशन को ना किया गया और अब पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इंडिया एक्सपोज हुआ है, भारतीय सरकार एक्सपोज हुई है। क्योंकि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म, कनाडा को थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया को ये बताया और अपने ट्विटर हैंडल से अंग्रेज़ी में और आई बिलीव और भी ज़बानों के अंदर अपनी स्टेटमेंट को वायरल किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पर यह बताया है कि साउथ ईस्ट एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले कैनेडियन शहरियों को मारा गया है और इस क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर भारतीय सरकार, उसके 6 डिप्लोमेट्स या 6 वो लोग जो कनाडा के अंदर काम कर रहे थे, कनाडा के अंदर सिफारत खाने के अंदर थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और भारतीय सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही और अब हम इन्हें एक्सपेल कर रहे हैं और ये हमारे सामने अब हालात वाक़यात मौजूद हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फ्रॉडुलेंट एरर किया है। उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया, लेकिन अब ये बात तस्लीम की जाती है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बड़े पुराने उनको एक्सपीरियंस है फॉरेन ऑफिस का भी और बड़े वेल रेड आदमी हैं। उन्होंने आज ट्वीट की कि ये हिस्टोरिक एक्सपोजे है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर भारत आज एक्सपोज हुआ है।
और भारत की जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, पाकिस्तान के हवाले से कुलभूषण की बात आती है तो वो आएँ बाएँ शाएँ होती रहती है। हालांकि कुलभूषण यादव एक लिविंग एग्जाम्पल है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का, जो भारत ने पाकिस्तान के अंदर की, इसीलिए पाकिस्तान की कस्टडी में भी वो है आज तक, और भारत की सरकार ये कर रही है। अब कनाडा ने एक्सपोज किया है भारत को और भारत के बारे में बताया है दुनिया को कि भारतीय सरकार, ठीक है, आप अगर आपने उसे बैन किया हुआ है, उसे आप टेररिस्ट ग्रुप समझते हैं, फेयर इनफ, और आप ये कहते हैं, लेकिन कैनेडियन सॉइल के ऊपर आपने अपने डिप्लोमेट्स का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स का कत्ल करवाया है, कैनेडियन नेशनल का, तो ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो है, ये कनाडा ने तो ट्रैक कर लिया है। और जस्टिन ट्रूडो ने, जो कनाडा के वज़ीर आज़म हैं, उनका स्टेटमेंट और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें से एक क्लिप आप ज़रा देखिए। As the RCMP Commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the Government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. This is unacceptable. While attempts have been made by the RCMP and national security officials to work with the Government of India and Indian law enforcement counterparts on this matter, they have been repeatedly refused. This is why, this weekend, Canadian officials took an extraordinary step. They met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the Government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the Government of India, it has decided not to cooperate. अब ये बड़ा क्लियर है कि इन 6 सिफारतकारों के हवाले से ये बात सामने आ चुकी है, और अब इनको 5 सिफारतकारों के हवाले से और इनको मुल्क बदर किया जा रहा है, और इनका डायरेक्ट लिंक बताया जाता है कि हरदीप सिंह निजार के कत्ल केस से जुड़े हुए हैं। और इससे कबल जो भारत की जानिब से सिफारती तनाज़ा बढ़ने के बाद कनाडा से अपने हाई कमिश्नर सिफारतकारों को वापस बुलाने का फ़ैसला भी सामने आया था। इन सिफारतकारों को कनाडा ने सिख अलहदगी पसंद यानी हरदीप सिंह निजार के कत्ल की तहकीकात से इनको जोड़ा जा रहा है। भारत का जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसका ये कहना है जी कि कनाडा में मौजूद भारतीय सफारतकारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के हवाले से मोदी हुकूमत को कनाडा की मौजूदा हुकूमत पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। भारत जवाबी इक़दामात का हक़ रखता है। वो बिल्कुल, भारत ने तो यही कहना है, लेकिन एक मुल्क के वज़ीर आज़म के आने से, मीडिया के सामने आने से इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि भारत के डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व हैं एक कैनेडियन नेशनल के कत्ल के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजे है। और भारत ने इसके बाद कहा जी कि कोई 41 के करीब जो कैनेडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा जी कि आप भी मुल्क छोड़ दें। तो खैर होना ही था, अब इतना ज़्यादा जो एक चीज़ बन गई है, लेकिन जो एक्सपोज हुई है भारतीय सरकार वो बहुत बड़े तरीके से। पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म होती है, पाकिस्तान दुनिया को फ्लैग करता है, लेकिन इस बात को अहमियत नहीं दी जाती। अब एक वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, मॉडर्न तरीन ममालिक में शामिल है और कामयाब तरीन ममालिक के अंदर शामिल है कनाडा। उसके वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये भारत ने किया है, और अब ये दुनिया के सामने। आगे चलते हैं, नहीं ज़रा और ख़बरें भी आपके सामने रखते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात गए ये फ़ैसला किया जी कि हमने एहतजाज नहीं करना। बहुत अच्छा फ़ैसला। उन्होंने कहा जी कि ज़ाती मुआलिज इमरान खान साहब की, और लोग कल ये व्लॉग के अंदर मैंने ये बात की भी थी आपके सामने कि ये हो सकता है या होना चाहिए, तो अच्छी बात है हुकूमत ये करी। लेकिन किधर गए वो यूट्यूबर्स जो ये कह रहे थे कि जी वो इमरान खान साहब से एक दोस्त ममालिक का डेलीगेशन मिला है, और ऐसे ऐसे क्लेम, वही जो व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया तहरीक इंसाफ के, और वो बस एक बयानिया बनाने के लिए बस जी वो मिले और फ़ौज के लोग भी साथ थे और वो सजदा रेज हो गए इमरान खान साहब के आगे। वो भाई कोई चक्कर ही नहीं है। इमरान खान साहब को ये सियासी मुलाकात की इजाज़त तो अब भी नहीं मिली। डॉक्टर्स मिलेंगे ताकि उनकी खैरियत बाहर आ जाए।
कोई इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है, ना मजबूर है इमरान खान साहब की वजह से, बल्कि मैंने जो कल बात की उसको उसके अंदर बड़ा वज़न आ रहा है, उसकी तक़वियत है उस बात को मिल रही कि नए DGISI जो आए हैं उनके आने के बाद एक नया पॉलिसी शिफ्ट आया और वो सबको नज़र आ रहा है कि ये मामला कहाँ जा रहा है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा क्लियर है कि अब जो नई पॉलिसी है वो ये है कि यार ये जो नॉनसेंस है, जब सेंसिटिव हालात होंगे तो ये नॉनसेंस बाहर नहीं आएगी, यानी कि वो जो रिपोर्टर्स तक आ रहा है और फलाना गैंग ऑफ 3 और इस टाइप की बातें जो हो रही हैं वो नहीं होंगी, और ये बातें अब हमारे सामने आ चुकी हैं। बाकी वो ड्रॉप सीन हो गया है, वो जो पंजाब के लाहौर के अंदर एक कॉलेज के अंदर सिलसिला शुरू हुआ, कल वज़ीर तालीम पंजाब के, इज़ अ ब्रिलियंट यंग मैन, बड़े डायनामिक आदमी है राना सिकंदर हयात, और उन्होंने कल ये चीज़ सामने आ गई है। उन्होंने कहा ये तलबा का ये इल्ज़ाम है, असल ये इल्ज़ाम है। फिर पुलिस का स्टेटमेंट भी सामने आ गया, जो ASP हैं नकवी साहिबा अगेंस्ट शेरबानो नकवी साहिबा, उनका सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपोज कर दी कि जी उसके बच्ची के शायद जो रिलेटिव्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन इससे जो तूफ़ान बदतमीज़ी का लाया उसका ड्रॉप सीन अब बाकायदा तौर पर हो गया है कि वो एक झूठा चीज़ बनाई गई और उसके अंदर कोई अहमियत, कोई असल हकीकत शामिल नहीं थी। लेकिन आप देखें कि एक क्रिएट करके उससे कितना क्योस कल मचाया गया, वो खैर उसका ड्रॉप सीन हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल जो जलसे से खिताब किया वो बड़ी उन्होंने सख्त बातें की। उन्होंने कहा जी कि हुकूमती रहनुमाओं ने घर आकर वोट मांगा, पूछा किस चीज़ का वोट मांग रहे हैं, मुसवदा तो दें। आधी रात को काले लिफाफे में काला मुसवदा मिला जिसमें आइन अदालत व इंसाफ बुनियादी हकूक़ की तबाही थी, इसे नाकाम बना दिया। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये इस्टेब्लिशमेंट, मौलाना साहब कहते हैं कि उन्होंने इलेक्शन में धांधली की, कहते हैं हम पर इल्ज़ामात न लगाएं। मैंने कहा सियासत में काली दाढ़ी के साथ आया था, आज सारी सफ़ेद हो गई, आपके बगैर दूसरा कोई नहीं धांधली कर सकता। मौलाना साहब की बात जो वो कर रहे हैं उसके हवाले से क्या कहा जा सकता है कि वो हमारे मुल्क के अंदर एक निज़ाम राइज है और मामलात ऐसे ही चल रहे होते हैं जो है, और पहले भी ये, और मौलाना साहब तो ख़ुद उसके ख़िलाफ़ भी थे, 2018 में भी थे। सो अब मौलाना साहब का एहतजाज अपनी जगह मौजूद है। आइनी तरमीम में उन्होंने कहा जी अपने हाथ में ले लिया, इंशाल्लाह हमारे मसवदे पर अब आइन साजी होगी। आइन साजी के हवाले से काफ़ी बातें क्लियर हो चुकी हैं, और जो एक क्लियर इशू है वो ये आ रहा है कि जो मामलात हैं वो शायद अब सलूशन की तरफ जा रहे हैं। अंसार बाजी साहब की ये ख़बर है जी कि कोई मुहिम जोई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 25 अक्टूबर के बाद भी। जो मैंने आपको बात की, अब वो मुहिम जोई बेसिकली क्या है, वही जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र किया था कि जी कोई 25 अक्टूबर के बाद कुछ हो जाएगा, नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो सब कुछ तलपट कर देंगे, वो सब कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये बात अभी तक तो ऐसी लग रही है, और मैंने भी आपको ये कहा था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस साहब भी गए तो वो एक मुतवाज़न शख्सियत के मालिक हैं, उनको भी पता है कि कुछ नहीं होगा, और उनको भी पता है कि अगर कोई काम इस जानिब बढ़ा गया तो फिर उसके नताइज क्या होंगे। रियलिटी चेक सबको मिलता रहता है और निज़ाम जैसे आपको पता है चल रहा है। एक मज़े की बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर ख़वातीन है, अब बुशरा बीबी साहिबा की जो हमशीरा हैं गलबन मरियम भट्टू साहिबा, वो ट्वीट कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि जी ये फलाना बाहर नहीं निकल रहा, ये नहीं कर रहा, कोई नहीं ये कर रहा। तो फिर वो जो एक ख़ातून है जो अब वैसे तो मैं क्या कहूँ, जो उनका तर्ज़ अमल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लुटिया डुबोने में, ऐसे लोगों ने भी तो लुटिया डुबोई है ना। वो अब कहते हैं जी हम जेल चले गए तो हम बहुत बड़े लीडर बन गए, लेकिन चले मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कोई तहरीक इंसाफ का भला नहीं किया या इमरान खान साहब का भला नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब को क्योंकि ऐसी तबीयत रखने वाले, ऐसा तर्ज़ अमल रखने वाले लोग पसंद हैं, वो खैर अब वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं ट्विटर के ऊपर, और बीट चौराहे पर ये हंडियाँ फूट रही है। बेसिकली क्या है, वो कह रहे हैं जी कि ये जो फैशनी किस्म के ट्विटर पे बैठकर और गायब होकर और इधर उधर घरों में बैठ के जो ये हीरो बन रहे होते हैं, ये बाहर आएँ और देखें क्या हालात है, सब कुछ है। बाहर तो आने का किसी का तुक नहीं बनता, जब हालात बदल जाएंगे तो ज़रूर बाहर आइए, और जब हुकूमत मिलेगी तो ज़रूर हुकूमत कीजिए। फ़िलहाल बचाइए ख़ुद को और अपनी जमात को उस इंतशार से जो कि आपके गले में पड़ा हुआ है, जिसके मामलात वाक़या। तो जनाब ये अभी का व्लॉग है, इंशाल्लाह आपसे कोशिश करें रात को इंशाल्लाह फिर डेफिनेटली मुलाकात करेंगे। मेरे जहन में था कि एक बहुत बड़ी स्टोरी है भारत के हवाले से, तो इस हवाले से आपको बताया जाए। व्लॉग देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।